नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, ममता बनर्जी बिल्कुल छटपटा रही हैं। कैसे छटपटा रही हैं? उनकी लाख कोशिशों के बावजूद बंगाल में एसआईआर का काम जो चल रहा है वो नहीं रुक रहा है। ममता बनर्जी ने तमाम कोशिशें कर ली, अपने अधिकारियों को डराया धमकाया, ये कहा कि जो मृत लोग हैं, जो मर चुके हैं, उनका नाम मत काटो, घुसपैठिए हैं उनका नाम मत काटो। अपने अधिकारियों को कहा कि उन घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट या किसी तरह का डॉक्यूमेंट दे करके वोटर लिस्ट से उनका नाम कटने से बचाओ। ये सब किया ना, ममता बनर्जी ने किया। उसके बाद उन्होंने राज्य की महिलाओं को यह कहा कि अगर एसआईआर के लोग आपके पास आते हैं तो आपके किचन में अगर कुछ मिलता है तो उससे आप उन पर हमला कर दो। आपको याद है ना ये सारी चीजें उन्होंने की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तो बार बार जाती ही रही हैं। खुद से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई आपने एक बढ़िया वकील हायर किया हुआ है, उनको बहस करने दे। लेकिन इनको तो दिखाना था, इनको तो गैलरी को, जो कहते हैं ना कि टू प्ले टू द गैलरी, वो काम करना था। इनको दिखाना था मुसलमानों को कि उनके लिए वो कितनी चिंतित है। और मुसलमानों की बात नहीं करेंगे, घुसपैठियों की बात करेंगे। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जिनका नाम ये नहीं चाहती हैं कि वोटर लिस्ट से कटे, वरना किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? भाई, जो इस देश का नागरिक है, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसका नाम तो नहीं कटेगा। लेकिन ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने खुद से वकालत करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, मैंने बार बार ये कहा है कि धन्यवाद करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है, एक बार नहीं कई बार कहा है कि भाई इस देश का कोई भी नेता हो, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, एसआईआर का काम तो रुकने वाला नहीं है। ये नहीं रुकेगा। आपको अगर लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ कमी है तो वो हम लोग ठीक कर देंगे। आप बताइए क्या करना है। जैसे विपक्षी पार्टियों ने कहा कि आधार को एज ए डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन स्वीकार नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, आधार को एक डॉक्यूमेंट के रूप में हम करवा देते हैं, लेकिन एसआईआर नहीं रुकेगा। और देखिए, ममता बनर्जी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बढ़िया से उनका कान ऐठा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई एसआईआर तो होकर के रहेगा, और अब जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो इसमें सहयोग करेंगे, वो जाकर देखरेख करेंगे। और कलकत्ता के हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप जुडिशियल ऑफिसर्स को अपॉइंट कीजिए, जो कि ये एसआईआर के एक्सरसाइज में जो अलग अलग क्लेम्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, उनको वो देखेंगे। मतलब अब एक तरह से कोर्ट की निगरानी में एसआईआर का ये प्रोसेस चलेगा। और देखिए, एक बहुत बड़ा झटका है, झटका का एक बहुत बड़ा तमाचा है ममता सरकार के लिए। क्योंकि अब आज तक ये जो ड्रामा करती रही है ना कि ये लोग जानबूझ करके लोगों के नाम काट रहे हैं, क्लेम्स नहीं सुन रहे हैं, ऑब्जेक्शंस नहीं सुन रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, हमारे ऑफिसर्स होंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, जो इस क्लेम्स में और ऑब्जेक्शंस में आपकी मदद करेंगे, एसआईआर की इस प्रक्रिया में मदद करेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया उसमें, सुप्रीम कोर्ट के मार्फत जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? अब तो कुछ नहीं कर सकती ना। अब वो जो बार बार दौड़ के कोर्ट के पास जाती रही हैं, कोर्ट ने कह दिया कि भाई हमारे ऑफिसर्स वहां पे होंगे, और अब वो कुछ भी कोशिश कर लें, अब तो कोर्ट उनकी बात सुनने वाला नहीं है। देखिए, बात क्या है कि उनका यह कहना कि इसमें जानबूझ करके मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं घुसपैठियों के नाम पर, तो ये सब तो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनका नाम उसमें रहेगा, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका नाम नहीं रहेगा। और ये लोग ऐसे ऐसे उदाहरण लेकर के आते हैं, कहते हैं भाई यहां पे कुछ लोग हैं जिनका नाम कट गया गलत तरीके से। भाई, ये बहुत संभव है कि कुछ सही लोगों का भी नाम कट जाए, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया है। अगर किसी का नाम गलती से कट भी जाता है तो पूरा प्रोसेस है, आप जाइए, अपना डॉक्यूमेंट दिखाइए और अपना नाम जुड़वा लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, जब बिहार में एसआईआर हुआ था तो इन लोगों ने कितना हंगामा मचाया था कि वोट चोरी का ही एक तरीका है, ये लोगों का नाम काटा जा रहा है। इतने सारे लोगों के नाम कटे, लेकिन ये सारी विपक्षी पार्टियां बिहार में 100 लोगों को भी लेकर के सामने नहीं आ सके, जिनके बारे में वो कहते कि इनका नाम गलत तरीके से काटा गया है। लेकर के आए? वो नहीं लेकर के आए, क्योंकि किसी का नाम कटा ही नहीं गलत तरीके से।
शकील अहमद खान जो कांग्रेस के नेता हैं, जब उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद मुस्लिम बस्तियों में जाकर के ये पूछा कि क्या किसी मुसलमान का नाम गलत तरीके से कटा है, तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कटा है। अब और आपको क्या प्रमाण चाहिए? तो जो चीज बिहार में हुई, और देखिए जब बिहार में एसआईआर चल रहा था और ये सारी विपक्षी पार्टियां वहां जाकर के सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह से इसको रुकवाने का प्रयास कर रही थी, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि भाई जो टेम्पलेट हम बिहार में बना रहे हैं वही पूरे देश में लागू होगा। और देखिए इलेक्शन कमीशन बिल्कुल आगे बढ़ रही है। अभी कुछ समय बाद आप देखेंगे तीसरा दौर भी उसका शुरू होगा। बिहार के बाद अभी बंगाल हुआ, 4-5 राज्यों में जो एसआईआर चल रहा है, उसके बाद अगला दौर भी होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि ये एसआईआर तो रुकने वाला नहीं है, ये चलेगा। और ममता बनर्जी के सामने तो कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि उनकी सारी चालाकियां, उनकी सारी ये जो षड्यंत्र उन्होंने रचा, उनको लगा कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खुद से बात करेंगी तो एसआईआर रुक जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इलाज निकाला है कि ममता बनर्जी अब तो उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि अब सीधे सीधे कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। कोर्ट खुद से देखेगी कि जो क्लेम्स हैं, ऑब्जेक्शंस हैं, उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है। अब ममता बनर्जी क्या करेंगी? उनके सामने तो अब कोई ऑप्शन रहा नहीं। और देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कलकत्ता हाई कोर्ट को कि आपको जुडिशियल ऑफिसर्स को भेजें, तो वो कौन से रैंक के होंगे? वो एडिशनल या डिस्ट्रिक्ट जज भी होंगे। वो जज होंगे जो ये सारे क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस को देखेंगे। तो आप समझिए अब कौन सा बहाना बनाएंगी ममता बनर्जी? अब तो वो कोई बहाना नहीं बना सकती। अच्छा, इस बीच देखिए जो आईपैक पे जो रेड हुआ था और वहां पे ममता बनर्जी ने पुलिस अधिकारियों के साथ जा करके वहां पे वो जो सामान चुरा करके लेके चली गई थी, उस पर भी उनकी नकेल कसती जा रही है। क्योंकि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भाई ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो सामान, जो मटेरियल ममता बनर्जी और उनके पुलिस अधिकारी आईपैक के प्रेमिसेस से प्रतीक जैन के घर से जो उठा करके ले गए, वो सिर्फ तृणमूल कांग्रेस से रिलेटेड था या और भी कुछ था? ये कहना बड़ा मुश्किल है कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो ले गए वहां से मटेरियल। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी अकेले नहीं थी, वहां पे पुलिस अधिकारी भी थे, डीजीपी थे साथ में, और इसके लिए उनको लताड़ भी लगी है। भाई आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को कहा है कि भाई आप कैसे ये काम कर सकते हैं, ऐसे किस अधिकार से आप वहां गए थे? ममता बनर्जी तो किसी की सुनने वाली नहीं है ना, वो किसी की सुनने वाली नहीं है। वो जिस तरह की हरकत कर रही हैं, लेकिन यह मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया है और ईडी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। ईडी ने कह दिया है कि भाई ममता बनर्जी वहां से कौन कौन सा सामान उठा करके ले गई, ये बताना बड़ा मुश्किल है। और देखिए ये जो एक रिज्वाइंडर फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, ये बनर्जी, ममता बनर्जी और जो, जैसा मैंने आपको बताया, पश्चिम बंगाल के पुलिस अधिकारी ने जिस तरह से ईडी के रेड को बाधित किया था 8 जनवरी को, उसमें रिज्वाइंडर ईडी ने दिया और कहा कि भाई कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके गए, क्योंकि प्रतीक जैन के ऊपर तो बहुत सारे आरोप है ना, वो हवाला का आरोप है उनके ऊपर। तो कौन कौन से किस तरह से, ये तो कहने गई कि हमारा काम ये देखा करते थे आईपैक वाले, इसलिए हम हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी जो फाइलें हैं वो हम उठा करके लाए हैं। लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर मामले, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उठा करके ममता बनर्जी ले गई, इसका तो कुछ अता पता है नहीं। ये जो प्रतीक जैन, उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप हैं। अच्छा देखिए, ये जो एसआईआर जो बंगाल में चल रहा है, ममता बनर्जी को भी इस बात का डर है। वो कहती रही हैं कि कम से कम 1.5 करोड़ नाम जो है कटेंगे उसमें। और जब वो कह रही हैं कि 1.5 करोड़ नाम कटेंगे, तो मान के आप चलिए कि 1.5 करोड़ फर्जी नाम उन्होंने जुड़वा रखे हैं। वो ऑफिशियली वो इस बात को कह रही है, ऑफिशियली क्या, पब्लिकली इस बात को वो कह रही हैं कि 1.5 करोड़ नाम कटने की आशंका है। इसका मतलब उनको पता है कि 1.5 करोड़ जो है फर्जी नाम वहां पे हैं। और देखिए अब तो स्थिति ये है कि बंगाल में जो उनके समर्थक रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं भाई वहां तो फर्जी वोटर हैं। अब टेलीग्राफ ने बहुत पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसमें यह कहा गया था कि निश्चित रूप से तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा उसमें फर्जी नाम हो सकते हैं। टेलीग्राफ जैसा अखबार जो बिल्कुल एंटी बीजेपी और एंटी हिंदू अखबार है, उसने जब ऐसी बात कही तो आप मान के चलिए कि ममता बनर्जी के जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी से जो सहमति रखते हैं वो भी मान के चलते हैं कि भाई यहां तो फर्जी वोटर बहुत सारे हैं। और दूसरे लोग भी हैं जो पहले ममता बनर्जी के साथ रह चुके हैं,
जवाहर सरकार जो प्रसार भारती के चेयरमैन रहे, वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी रहे राज्यसभा में। अब तो वो साथ में नहीं है, क्योंकि आरजी कार हॉस्पिटल में जो महिला डॉक्टर के साथ जो बलात्कार हुआ था उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, क्योंकि उनको लगा कि ममता बनर्जी की सरकार ने जिस तरह के कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए थे। जवाहर सरकार भी अब ये कह रहे हैं कि लगभग 1.8 करोड़, वो तो कहते हैं कि 1.5 करोड़ से भी ज्यादा फर्जी नाम बंगाल के वोटर लिस्ट में है, जिनको हटाना पड़ेगा। तो ममता बनर्जी के जो अपना सर्किल है उसी में फूट पड़ गई है। वही लोग अब ये कह रहे हैं कि हाँ भाई यहां तो फर्जी नाम है। तो आप सोचिए कि ममता बनर्जी ये जो आरोप लगाती हैं कि नहीं नहीं यहां कोई भी फर्जी नाम नहीं है, इतनी जल्दी सब कुछ क्यों हो रहा है, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उनके अपने लोग भी ये मानते हैं कि हाँ भाई फर्जी नाम बंगाल के वोटर लिस्ट में है। और इसलिए मैं कहता हूं, देखिए ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा सकती हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। उनको पता है कि अगर इन घुसपैठियों के नाम कट जाएंगे, अगर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम कट जाएंगे, रोहिंग्या घुसपैठियों के नाम कट जाएंगे, तो वो सत्ता से बाहर हो सकती हैं। इसलिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह से ये नाम ना कटे। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें धन्यवाद करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का कि उसने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि भाई हर हाल में एसआईआर होकर के रहेगा। ममता बनर्जी चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, या जितने भी फर्जी वोटर हैं पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट में, उनका नाम कटेगा। और जिस तरह से बंगाल में चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो इस बार उनका चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल है। देखिए वहां हुमायूं कबीर अलग से वो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, ओवैसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। 200 सीटों के आसपास उनकी लड़ने की योजना है। तो किसका वोट काटेंगे? ममता बनर्जी का ही वोट काटेंगे। तो एक तरफ तो मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग रहा है, हिंदू बिल्कुल एकजुट हो रहे हैं, और ममता बनर्जी के खिलाफ अगर उन्होंने जम करके वोटिंग कर दी और मुसलमानों के वोट में सेंध लग गई, तो ममता बनर्जी की हार तो बिल्कुल तय है। तो आप मान के चलिए कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। ममता बनर्जी कहती थी ना कि खेला हो बे। अब केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने मिल करके ऐसा कुछ वहां पे किया है कि वहां खेला बिल्कुल होगा और ममता बनर्जी की हार बिल्कुल तय है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।